तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मेंस्ट्रुएशन की। ठीक है, सो अगर मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले तो हमारे पास बात करते हैं अबाउट जो एरिया एंड पेरीमीटर है डिफरेंट शेप्स के, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट ट्राइंगल की, है ना। सपोज एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये इसका हाइट हो जाएगा एंड ये दिस इज़ हाइट, एंड ये अगर ये साइड ए है, इसका साइड का लेंथ सी है, इसका बी है। सो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर मतलब पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, ये वाला जो लेंथ है इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। इट इज़ इक्वल्स टू पेरीमीटर पी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एंड जो एरिया है यहाँ पे, इसका एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, यहाँ पे बेस कितना है, ए है बेस, मतलब ए बेस क्या है, बी है, इंटू हाइट एच, ये हो जाएगा एरिया। यहाँ पे एक होता है हीरोन्स फार्मूला यार, हीरोन्स फार्मूला जो होता है वहाँ पे ए निकालना होता है, ए एरिया जो निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला होता है, इट इज़ हीरोन्स फार्मूला ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एंड यहाँ पे ये जो एस है इसकी वैल्यू क्या होती है, एस इज दी हाफ इंटू पेरीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, इसको एस बोलते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास हेरॉन्स फार्मूला हो गया। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी ट्राइंगल। और ट्राइंगल के बाद हम बात करते हैं अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल की। सो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है कि एंगल यार। सपोज ये एच हाइपोटेनस है, ये ए है एंड ये बेस है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम एक तरह से अप्लाई होता है यार। मीन्स जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड जो एरिया है, एरिया फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया कितना होता है, इट इज हाफ इंटू बेस इज बी इंटू हाइट इज ए। राइट एंगल ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे इक्वल ट्राइंगल को इक्विलेटरल क्यों बोलते हैं, इसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये ए होगा, ये होगा, ये हमारे पास हाइट हो गया एंड ये साइड भी ए होगा, तो इसका ये आधा हो जाएगा a/2, a/2 ऑल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए तो क्या नाम दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू ए। एंड एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू
√3/4 इंटू साइड का स्क्वायर √3/a इंटू ए स्क्वायर। एंड जो अल्टीट्यूड है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, मतलब ये जो हाइट है वो क्या होता है, इट इज़ √3/2a। हाइट और अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो एरिया में यहाँ पे क्या है 4 है, एंड अल्टीट्यूड में नीचे में क्या है 2 है, और स्क्वायर नहीं है। अल्टीट्यूड के बाद अगर हम एरिया की बात करें, अगर अल्टीट्यूड दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकालते हैं भाई, अल्टीट्यूड का स्क्वायर h² अपॉन √3। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद हम बात करते हैं अबाउट द आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड इक्वल होते हैं भाई। बीच वाला जो बेस है सपोज ये b है, एंड ये हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2a प्लस b। एंड जो एरिया होगा, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट इज b/4 इंटू √4a² माइनस b²। एंड जो अल्टीट्यूड है h, वो क्या होगा भाई, इट इज़ हाफ इंटू √4a² माइनस b²। ठीक है, हाफ वो तो अल्टीट्यूड आएगा, इंटू b कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। तो इधर हमने बात की अबाउट द ट्राइंगल, जिसमें हमने पहले तो बात की अबाउट ट्राइंगल के बेसिक पैरामीटर, एरिया एंड हरन्स फॉर्मूला की बात की। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स यार। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। सो क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर यहाँ पे हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है भाई, चार साइड पॉलीगॉन इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल यार। ठीक है, एंड क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एरिया होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें सो इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इनटू ट्राइंगल। सपोज ये डायगोनल है, इसको ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल है ए, सपोज क्वाड्रिलेटरल है ABCD। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कि कितना होगा भाई, हाफ इंटू 1 डायगोनल इंटू P1 प्लस P2। एंड ये P1 प्लस P2 इसका इट इज व्हाट, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डायगोनल यार। ठीक है, इस परपेंडिकुलर 1 एंड दिस इज परपेंडिकुलर 2। ओके, एरिया, इसको सिंपल सी बात है, इट इज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, जो कि कितना होगा, हाफ इंटू 1 डायगोनल का लेंथ इंटू परपेंडिकुलर। एंड पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर सबको पता होगा यार, पेरीमीटर में सम कर देंगे, सिंपल से A प्लस B प्लस C कर देंगे। ठीक है, ये हमने बात की अबाउट क्वाड्रिलेटरल की। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, हम बात करेंगे अबाउट दी पैरेललोग्राम।
सो जो पैरेललोग्राम है इट इज ए बी सी डी। हाइट इज एच एंड ये बेस है सपोज। सो यहाँ पे जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का इट इज बेस इंटू एल्टीट्यूड यार, बेस इंटू हाइट। एरिया के बाद हमारे पास जो डायगोनल की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी हीरोन्स फॉर्मूला लगता है। एंड जो डायगोनल है इट इज d1 स्क्वायर प्लस, है ना, मतलब पहले जो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल जो है वो क्या होता है यार, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। मतलब जो डायगोनल्स होंगे, एक तो डायगोनल ये वाला होगा, सपोज ये d1 नाम दिया, ये डायगोनल d2, तो डायगोनल का जो स्क्वायर है इसका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज़, सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है, इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। ये डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये डायगोनल प्रॉपर्टी है। सो ये हमने बात की वो पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल की बात करें सो रेक्टेंगल के अंदर बच्चे बच्चे को पता है भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर सपोज ये है लेंथ ए, मतलब एल, लेंथ एल मानते हैं इसका, एंड इसको बी, एंड ये डायगोनल डी है अगर, ठीक है। डायगोनल की उतनी चीज़ें तो नहीं होती, बट हाँ लेंथ की डायगोनल जब पूछा जाता है तो लेंथ और डायगोनल, यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू बी, 2 इंटू बी प्लस एल। एंड यहाँ पे जो एरिया होता है इट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। एंड जो डायगोनल होता है, डायगोनल डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये हमने बात की वो रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी स्क्वायर। सो जो स्क्वायर है, सपोज ये स्क्वायर हो गया अपने पास, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, एंड ये डायगोनल क्या होगा, डायगोनल डी। सो जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर पी इज इक्वल टू 4a, एरिया इज इक्वल टू, बच्चे बच्चे को पता है, ए स्क्वायर, एंड डायगोनल डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। स्क्वायर के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी रोम्बस। सो रोम्बस के अंदर, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम यार, नथिंग बट इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके सारे साइड की वैल्यू क्या होगी, ये ए, ठीक है। इसके दोनों डायगोनल्स अलग अलग लेंथ के होते हैं। ये सपोज डायगोनल D1 है, ये डायगोनल सपोज D2 है। सो रोम्बस के अंदर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज ऑल्सो 4a, एंड जो एरिया होता है इट इज़ हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 यार, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वो ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम के अंदर इसको ट्रेपीजॉइड बोलते हैं। सो ट्रेपीजॉइड के अंदर क्या होता है भाई, दो साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। सो ये अगर हाइट h है, ये लेंथ a है, इस साइड का b है, सो जो एरिया होता है इट इज़ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज a प्लस बी इंटू हाइट यार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेपीजियम के लिए। तो ये हमने बात की अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सर्कल्स।
तो नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल्स की। सर्कल्स की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सर्कल है इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 पाई r होता है पेरीमीटर, ठीक है, या फिर 2r को हम डायमीटर भी बोलते हैं इसीलिए पाई d। एंड एरिया की बात करें सो एरिया इज πr², और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई डायमीटर स्क्वायर अपॉन 4 का डायमीटर दिया हो तो। सो ये हमने बात की अबाउट दी पेरीमीटर। नाउ स्पेसिफिक सर्कल एरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर सर्कल का एक पार्टिकुलर पार्ट यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया तो इस पार्ट का हमारे पास कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है, इस पार्ट का हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ए इज इक्वल टू πr²/4। πr² पूरा सर्कल का होता है, इसका एक चौथाई है तो ये होगा। नाउ इसमें हमारे पास जो सेमी सर्कल होगा, अगर ये इस प्रकार से सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, πr²/2। एरिया इज πr²/2। बेसिक चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। नाउ कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात करें तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर जो एरिया इनक्लोज होता है रिंग्स की फॉर्म में, उस प्रकार के जो रिंग्स के अंदर हमसे एरिया पूछा था, सपोज एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो हमसे पूछा जाता है ये वाला एरिया क्या होगा। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे भाई हम, सो ये एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें बड़ा वाला का एरिया से छोटा वाला एरिया माइनस कर देंगे। सो अगर ये वाला रेडियस कैपिटल आर है, ये वाला रेडियस स्मॉल आर है, तो एरिया इनक्लोज जो रिंग वाला जो है वो एरिया क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड ए इज इक्वल टू πr² अपॉन पाई स्मॉल r²। सो एरिया को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लिया, r प्लस आर इंटू आर माइनस आर, बिकॉज a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a+b - a-b। सो ये हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये होगा कंसेंट्रिक एरिया। कंसेंट्रिक सर्कल्स का एरिया कैसे निकालेंगे उसकी बात की। सो ये एरिया इनक्लोज इनसाइड दी रिंग। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर सर्कल के अंदर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन की। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है एक रिवॉल्यूशन में वो क्या होता है, डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस सी। एंड जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा जो कि रोटेटिंग व्हील के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा टाइम टी के अंदर, वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन टाइम टी अपॉन जो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील है। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो ये हमारे पास रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में दो क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से पूछे जाते हैं जो कि आपको एक तरह से पता होना चाहिए। ये सर्कल वाला चीज़ कंप्लीट हुआ अपने मेंसुरेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी, जो सॉलिड बॉडी होते हैं, सॉलिड शेप्स होते हैं, उसकी बात करते हैं, उसके एरिया उसके वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। सो सॉलिड शेप्स,
सॉलिड शेप्स की बात करें सो सॉलिड शेप्स के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के अंदर सबसे पहले तो जो क्यूबॉइड है भाई, यहाँ पे पहले डायगोनल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमको पता होना चाहिए। क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यार इस प्रकार से सो क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो डायगोनल डी है इट इज़ अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर। यहाँ पे सपोज ये लेंथ है, ये डायगोनल है भाई, ये सपोज एल है, ये एच है, ये बी है। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये डायगोनल हो जाएगा यार। वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, है ना। एंड यहाँ पे अगर एरिया दिया हुआ, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द टॉप, या फिर एरिया ऑफ वन साइड, या फिर अदर फेस का अगर एरिया दिया हुआ है तो उसमें एरिया के केस में आप वॉल्यूम कैसे निकालना? अंडर रूट ऑफ एरिया वन प्लस एरिया टू, मतलब एरिया वन इंटू एरिया टू इंटू एरिया थ्री, वेयर ए वन इज द एरिया ऑफ बेस और टॉप, A2 is the area of one side or area of one face, and A3 is the area of other side face. ओके, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे भाई? वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। एंड इट इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का स्क्वायर और माइनस डायमीटर अगर दिया हुआ तो इस प्रकार से भी टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। चारों वॉल्स का एरिया कैसे निकालेंगे भाई? कुछ नहीं, एक का एरिया इंटू यहाँ पे 2 इंटू लेंथ, एरिया ऑफ वॉट? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इक्वल्स टू जो लेटरल सरफेस एरिया है, वो जिस 4 वॉल्स ऑफ एरिया को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये फॉर्मूलेज हैं भाई क्यूबॉइड के जो कि आपको पते होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं और इन जनरल बेसिक मैथ्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं यार। नेक्स्ट क्यूब की बात करते हैं। क्यूब के अंदर जो शेप होता है वो इस प्रकार का होता है भाई, स्क्वायर के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्यूब। सो क्यूब की बहुत पहले तो सबसे पहले तो बात करें तो बॉडी डायगोनल कैसे कैलकुलेट करते हैं क्यूब के अंदर? बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल डी, बॉडी डायगोनल डी कैसे निकालते हैं भाई? इसके अंदर इट इज़ √3a, डी इज इक्वल टू √3a, जो साइड का होगा उसका √3a, ए इज़ दी साइड यार, ठीक है। यहाँ पे ये डायगोनल हो जाएगा हमारे पास और ये साइड है। एंड कैलकुलेट वॉल्यूम, डायगोनल डी हो गया, वॉल्यूम वी। सो वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ ए क्यूब,
फिर एच का क्यूब। नाउ कैलकुलेट वॉल्यूम के बाद यहाँ पे कैलकुलेट सरफेस एरिया की बात करें आपसे, कैसे सरफेस एरिया कैलकुलेट करने की बात की जाए। सो सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास दो तरह का होता है, टोटल सरफेस एरिया, एक लेटरल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इट इज टी एस इज इक्वल टू 6a²। एक साइड का a², 6 साइड है तो 6a²। एंड लेटरल सरफेस एरिया, एक साइड का a², लेटरल मतलब जो 4 साइड के एरिया है, दैट इज 4a²। ये हमने बात की अबाउट दी क्यूब की। ये क्या है भाई, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इट इज क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर सिलेंडर की। तो सिलेंडर के अंदर दो तरह के सिलेंडर होते हैं, एक अंदर से भरा हुआ सिलेंडर और एक अंदर से हॉलो सिलेंडर, खाली सिलेंडर। तो अगर आपको कोई माना जाए, कोई सिलेंडर बोले, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलना है कि वो अंदर से भरा हुआ है। जब तक वो हॉलो ना बोला जाए, आपको हॉलो नहीं समझना है भाई उसको। सो राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास एक सिलेंडर होगा इस प्रकार से। हॉलो सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है ये अंदर से भरा हो रहता है ना। यहाँ पे अगर इसका रेडियस आर है ये वाला, एंड इसका हाइट एच है, सो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू एरिया ऑफ, मतलब एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस का एरिया क्या होता है, πr² इंटू हाइट h। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² h। एंड जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा भाई, इसमें सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इंटू हाइट। circumference of base into height, circumference is 2πr into height 2πrh। बचपन में सबको ये पढ़ा होगा। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू जो 2πrh है प्लस, हमने तो ये निकाल लिया भाई, अब ऊपर का जो एरिया है उसको हम लोग प्लस कर देंगे, दैट इज πr², एक नीचे वाले का एरिया एंड πr² ऊपर वाले का एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 2πrh, एंड दो हमने ऊपर और नीचे को जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर का। नेक्स्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर के बाद हम बात करते हैं अबाउट राइट हॉलो। और हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ये अंदर से खोखला होगा, लाइक हम बात करें तो जो सिलेंडर होता है, हम लोग सिलेंडर गैस भरते हैं वो वाला हो गया, उतना थिकनेस नहीं होता है, बट हाँ हॉलो सिलेंडर बोला जाएगा, हॉलो राइट सिलेंडर। हॉलो राइट सिलेंडर की बात करें सी अंदर से होगा हॉलो। सो यहाँ पे अगर ये बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉल वाला रेडियस जो है, अंदर वाला जो रेडियस है ये स्मॉल आर है सपोज, और ये हाइट यहाँ से एच है, ठीक है। सो इसके अंदर हमारे पास एक होता है कर्व सरफेस एरिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंड एक होता है कैलकुलेट करने में बोला जाता है हमारे पास जो इनर आउटर कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2π कैपिटल आर एच, इनर वाला हो जाएगा 2π स्मॉल आर एच। टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे यार,
सो इसमें हमसे दो चीज़ें पूछी जाती है, एक हमारे पास क्रॉस सेक्शन और एक हमसे पूछा जाता है अबाउट दी, मतलब एरिया ऑफ अपर एंड लोअर क्रॉस सेक्शन, ये हमसे पूछा जाता है। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शन अपर एंड लोअर वाला क्रॉस सेक्शन का, ये पूछा जाता है। और एक कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक होता है आउटर कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, एंड जो इनर कर्व स्क्वायर एरिया इज पाई स्मॉल आर एच। टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एच, कैपिटल एच कॉमन ले लिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। नाउ हमसे पूछा जाता है टू कैलकुलेट द अपर एंड लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया, कैलकुलेट अपर एंड लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया। सो इसमें एरिया इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा भाई, ये वाला। अगर हमको दोनों का पूछेगा तो इंटू 2 कर देंगे, दोनों का टोटल पूछा जाएगा, अपर एंड लोअर बोला जाएगा तो 2 कर देंगे, ठीक है। सिर्फ अपर का पूछा जाएगा तो यहाँ पे पाई रहेगा। ओके, एंड टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हमसे कैसे निकालेंगे भाई, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, मतलब माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट करने के लिए पूछा है हमसे वॉल्यूम, वॉल्यूम V इज इक्वल टू एन, कैसे निकालेंगे, आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम को इनर सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे। सो वाटर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। सो पाई आर मतलब पाई एच कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा वॉल्यूम। ना सिलेंडर के बाद हम बात करते हैं अबाउट कोन की। यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन होता है एंड एक हमारे पास जो कोन होता है एक फर्स्टम ऑफ द कोन, मतलब उसका एक ऊपर वाला पार्ट को यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को काट दिया गया थोड़ा सा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट राइट सर्कुलर कोन की। जो राइट सर्कुलर कोन है इसकी बात करें तो ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन के अंदर क्या होगा भाई, ये हमारे पास हाइट होगा, ये हमारे पास रेडियस होगा, ये हमारे पास जो लेंथ होगा, हाइट रेडियस एंड लेंथ। सो एल इज दिस स्लैंट हाइट यार, एल इज दी स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, इट इज़ ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालेंगे, इट इज़ ऑफ 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू हमारे पास 1/3 एरिया ऑफ बेस का जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया कौन का, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ना जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो पाई आर इंटू स्लैंट हाइट एल। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया सबको प्लस कर देंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर इज बेस प्लस स्लैंट हाइट स्लैंट कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल। So it is equal to pi r common r plus l is the total surface area of a राइट सर्कुलर कोन। मतलब ये हॉलो नहीं है या फिर अलग नहीं है कुछ। एक होता है फॉस्ट्रम, मतलब यहाँ पे इसका एक पार्ट होगा। फॉस्ट्रम ऑफ द कोन इज द पार्ट ऑफ द कोन, मतलब कितना, इस कोन को यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, ये वाला हिस्सा अगर कोन का है तो उसका क्या पूछा जाता है हमसे चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं और दी फॉस्ट्रम ऑफ द कोन की। फॉस्ट्रम ऑफ अ कोन, फर्स्टम ऑफ द कोन के अंदर यहाँ पे किस प्रकार का कोन होता है भाई, इस प्रकार का, ऊपर का रेडियस छोटा और नीचे का रेडियस बड़ा। ठीक है, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर, एंड ये है स्लैंट हाइट, ये है मेन हाइट एच। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसमें माइनस कर देंगे यार, यहाँ पे मतलब प्लस कर देंगे, जिसमें यहाँ पे क्या था देखो, कर्व सरफेस इज पाई आर एल, पाई आर एल, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे का रेडियस प्लस हो जाएगा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू पाई एल दैट इज आर प्लस स्मॉल आर प्लस लेंथ हाइट हो गया, ऊपर का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई एच अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू स्मॉल आर। वॉल्यूम के बाद अगर हम एल, एल मतलब जो स्लैंट हाइट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ गया। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द कोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट स्पीयर की। सो स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर इज अ सर्कुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे इसका रेडियस जो है आर है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है भाई, एंड इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर की बात कर ली। स्फीयर के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी हेमिस्फीयर।
तो हेमिस्फीयर का सपोज ये रेडियस r है, सो जो वॉल्यूम होगा इट इज़, स्फीयर का था 2/3, 4/3 था, उसको डिवाइड बाई 2 कर देते 2/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ये हो गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², एंड जो बेस या फिर टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया बेस का जोड़ देंगे πr², दैट इज 3πr²। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की, उनके वॉल्यूम, एरिया, मेंसुरेशन के अंदर आपको अगर चीज़ें फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है, उसकी। तो हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो आए थे हमारे पास, जो मेंसुरेशन टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। हमको क्या बोला गया, एक रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कट द शीट इंटू एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट्स। क्या उसको हम एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट में कट कर सकते हैं भाई, क्या ये पॉसिबल है? तो ये रेक्टेंगल होगा 48 इंटू 20 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल होगा, क्या इसको हम 4 शीट्स में 4 स्क्वायर शीट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर यहाँ पे ये 8 है ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 का जो होगा ये 4, ये 4, मतलब 4 स्क्वायर शीट्स बोला जा रहा है ना। सो यहाँ पे अगर हमने इसको 4 इंटू 4 कट किया, 4 4 4, 1 2 3 4, ये अगर 4 4 का है, सो ऐसे 5 शीट्स हुए, ठीक है, और ये 8 का है, तो ये कट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 4 स्क्वायर शीट बोला गया है, ठीक है, आइडेंटिकल ऐसा नहीं। देखो इस प्रकार से मैंने इसको बाद में भी कट किया, फिर बाद में जब कट किया तो जोड़ सकता हूँ मैं इसको। इसको ले लिया मैंने, ये 8 वाला ले लिया, ये ले लिया, और इधर से इस दोनों को जोड़ दिया, तो ये 8 इंटू 8 का स्क्वायर बनेगा 2 का, और ये भी 8 का स्क्वायर बनेगा, एक बच जाएगा। सो एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट्स में इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इंटू 10 रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ इक्वल एरिया। बिल्कुल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल एरिया के 10 रेक्टेंगुलर शीट में तो कट कर ही पा रहे हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उससे करेक्ट पूछा रहा है, कट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट एक्स वाई बी द वॉल्यूम, एम एंड एन बी द मासेस ऑफ 2 मेटेलिक क्यूब्स पी एंड क्यू। 2 मेटेलिक क्यूब हैं भाई हमारे पास, पी है एक, क्यू है एक, इसका वॉल्यूम एक्स वाई, मासेस एम एंड each side of q is 2 times that of p and mass of q is 2 times of p, so n is equal to 2m, एंड ये अगर a है इसका साइड, इसका b है, सो देन उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम y इज इक्वल टू 2a का क्यूब, सो y इज इक्वल टू 8a क्यूब एंड x इज इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। सो x और y में रिलेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल y इज इक्वल टू 8x, y इज इक्वल टू 8x, ये हमारे पास एक इक्वेशन बना। अब u इज इक्वल टू m बाई एक्स की वैल्यू 8a एंड v बराबर n की वैल्यू हमने क्या लिखी भाई 2m बाई y की वैल्यू 8a m बाई
एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू इज y/8। दोनों को चेंज कर दिया भाई, दोनों को चेंज नहीं करना है, ठीक है। सपोज करो y की वैल्यू m/x ही है, v को चेंज करता हूँ, n की वैल्यू 3m, सॉरी m की वैल्यू, n की वैल्यू 2m, और y को अगर हम x के रेफरेंस में लिखें तो इट इज़ y इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो इट इज़ 4, सो m/x इज u, v इज इक्वल टू u/4, सो u इज इक्वल टू 4v। आंसर क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 4v, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 इक्वल स्क्वायर्स आर प्लेस टू फिट इन अ रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल, डायगोनल दिया है एक रेक्टेंगल का 5 सेंटीमीटर, इसमें कितने 12 स्क्वायर्स को डाला गया है। देयर आर 3 रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर ईच, इसमें 3 रोज हैं 4 स्क्वायर ईच। नो गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन एडिसेंट स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। थ्री रोज कंटेनिंग 4 स्क्वायर इज, टोटल स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसका वॉल्यूम अगर हमने एरिया निकाल लिया, अगर डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो लेंथ मान लेते हैं, हमारे पास 4, हमको बोला ना ईच रो हैज़ 4 स्क्वायर्स, सो ईच रो हैज़ 4 स्क्वायर, ये रेक्टेंगल हो गया। देयर आर 3 रोज, 1 2 3, इसमें कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंड हमारे पास सपोज एक स्क्वायर का लेंथ x मान लिया मैंने स्क्वाइड का, सो ये x x और x हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो लेंथ ऑफ दी लेंथ कितना आ जाएगा 4x, ब्रेथ कितना आ जाएगा 3x, डायगोनल दिया कितना है, डायगोनल इज़ 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल के अंदर हमको पता है कि डायगोनल का स्क्वायर मतलब डायगोनल इज़ बहुत हाइपोटेनियस यार, सो इट इज़ डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जो कि 1 ब्रेथ लेंथ हो जाएगा ये वाला, एंड इंटू ये वाला 3x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा डायगोनल इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, सो इट इज़ 9x स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, 25 कैंसल, x इज इक्वल टू 1, ठीक है भाई। एरिया ऑफ इच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ए इंटू एक्स करेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 walls and a ceiling of a room meets at right angle at a point P. 2 walls and a ceiling of a room meet at right angle at a point P. ठीक है, दो वॉल और एक सीलिंग जो है एक रूम का मीट, 2 वॉल्स, सपोज इधर से एक वॉल आ रहा है, इधर एक वॉल है और यहाँ पे सीलिंग है, तो ये पी पे मीट कर रहे हैं। अ फ्लाई इज इन एयर 1 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 वॉल, ठीक है, एक वॉल से 1 सेंटीमीटर में एक मक्खी है, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर वॉल, ठीक है, इससे 8 मीटर में, थोड़ी नॉट सेंटीमीटर, 8 मीटर में, एंड 9 मीटर फ्रॉम दी पॉइंट पी, एंड 9 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ मैनी मीटर्स फार इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। सीलिंग मतलब यहाँ पे हमसे ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है कि सीलिंग से कितना दूरी में है। सो कुछ नहीं करना है भाई, हाइपोटेनियस निकालेंगे यहाँ पे, ये वाला हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहले तो जो मीटिंग पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ द 2 वॉल इज
सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो मीटिंग पॉइंट होगा ऑफ द फ्लाई, यहाँ पे ये वाला, वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाला। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे सेम प्लेन में। तो आप समझना है हमको, ये पॉइंट ऐसा है भाई, देखो ये वाला है, अगर ऐसे ये बड़ा बना थोड़ा सा इस प्रकार से अगर है हमारे पास सीलिंग, सो मक्खी कुछ यहाँ पे है, इस वॉल से 8 मीटर पे है, इस वॉल से 1 मीटर पे है, ये पॉइंट से हमारे पास कितना दिया है, 9 मीटर। सो हम इस पॉइंट को निकालना चाह रहे हैं, पहले ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है। सो कितना आ गया, ये अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 1 का स्क्वायर 65। ठीक है, टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। अब सीलिंग से सर्च करना है डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग। सो ये वाला डिस्टेंस हमको आ गया है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। 9 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है इसमें, ये वाला हाइपोटेनियस है भाई, वो दिया हुआ है हमको, ये वाला हाइपोटेनियस दिया हुआ है, नीचे वाला डिस्टेंस हमने निकाल लिया अंडर रूट 65। हमको ये निकालना है पॉइंट, हाउ मेनी मीटर्स फार इज द फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग से ऐसे निकालना है, ठीक है। ऊपर में जो सीलिंग होगा ना, तो ये वाला लेंथ निकालना है। सो ये 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 65 का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो आने वाला है बी मान लेता हूँ, बी का स्क्वायर जो आएगा उसका जो लेंथ आना है सीलिंग से, सो इट इज़ 81 फर्स्ट ये 65 प्लस बी स्क्वायर। सो 81 माइनस 65 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, माइनस करेंगे 11 में 5 बचेगा 6, 7 में 6 बचेगा 2, सॉरी 7 में 6 बचेगा 1, अंडर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू बी, सो बी इज इक्वल टू 4 मीटर्स, आंसर हो जाएगा ए। Now question number 5 है, an agriculture field is to form a rectangle having x1 meter length and breadth is 6x2, length is x1, breadth is x2. If x1 plus x2 is 40 meter, x1 plus x2 is equal to 40 meter, then area of agriculture field will not exceed which one of the following values। जो एरिया होगा वो किसको एक्सीड नहीं करेगा। So maximum area of the field x1 into x2 is equals to what, x1 प्लस x2 जो दिया हुआ है साइड का प्लस 40 दिया हुआ है। सो रेक्टेंगल बनाना है, मैक्सिमम एरिया कब मिलेगा याद रखना, मैक्सिमम एरिया जब x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा तो मैक्सिमम एरिया मिलेगा यार, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस करने से, मतलब मल्टीप्लाई करने से। सो इफ़ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 40, x1 प्लस x2 टू x1 प्लस x1 दोनों सेम है, सो 2x1 इज इक्वल टू 40, सो x1 इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। और जब x1 इक्वल्स टू x2 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो जो मैक्सिमम एरिया होगा, मैक्सिमम एरिया वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 दैट इज 400 स्क्वायर किलोमीटर। सो देन द एरिया ऑफ द फील्ड विल नॉट एक्सीड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 400 से एक्सीड नहीं करेगा यार ये। क्वेश्चन नंबर 6, a piece of tin is in the form of rectangle having length 12 and width 8, लेंथ 12 है, विड्थ 8 है। दिस इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड क्लब, दिस साइड ऑफ द मतलब इसको एक क्यूब बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, द साइड ऑफ द क्यूब इज़, जब इसको साइड बनाएंगे दोनों का क्या कॉमन रहेगा भाई, क्यूब बनाने के बाद वॉल्यूम कॉमन, एरिया कॉमन रहेगा, जो सरफेस एरिया है वो
इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 12 × 8 इज इक्वल टू 8 टू जा 16 का 6 1 कैरी 8 1 जा 8 और 96 क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। सो ये 2 जा ये 3 2 जा ये 1 जी ये 16 जा। सो ए इज इक्वल टू √16। तो जो साइड आएगा वो 4 आएगा भाई, जो हमारे पास क्यूब बनेगा उसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 है सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड हाइट। एक सिलेंड्रिकल ओवरहेड टैंक है, रेडियस कितना है 2 मीटर, हाइट कितना है 7 मीटर, इज फिल्ड विद एन अंडरग्राउंड टैंक ऑफ साइज, अंडरग्राउंड टैंक है ये भी हमारे पास। टैंक जो है टैंक 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 कैसा होता है भाई, ये भी हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है, इसका हमारे पास साइज दिया हुआ है। तो टैंक जो होगा ये देखो यहाँ पे ये दिया कितना 5, ये सिलेंड्रिकल नहीं है भाई, ये क्यूबॉइडल है यार। ठीक है, इस टैंक से फुल करने वाले हैं। हाउ मच पोर्शन ऑफ द अंडरग्राउंड टैंक इज स्टिल फिल्ड विथ वाटर आफ्टर फिलिंग द ओवरहेड टैंक। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम में से इसको माइनस कर देंगे तो इसके अंदर जो बचा हुआ आएगा वो आ जाएगा भाई। सो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5.5 × 4 × 6 6 4 जा 24 × 5.5 दैट इज़ 55 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 5 2 जा 10 12 0 0 2 1 0 2 3 1। सो 132 आ जाएगा इसका वॉल्यूम 132। अब इसमें इसका वॉल्यूम माइनस करूँगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है भाई πr² पाई इंटू आर विच इज़ 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच इज़ 7। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम माइनस करना है अपने 132 माइनस पाई की वैल्यू होता है 22/7 22/7। तो 7 से 7 कैंसल 4 2 जा 8 4 2 जा 8, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 88। सो 88 माइनस करेंगे तो बचा कितना 12 मिनट बचेगा 4, ये हो जाएगा 12 मिनट बचेगा 4। सो 44 बचेगा भाई। है ना। ओके, तो पहले के मुकाबले कितना बचेगा, तो 44 को डिवाइड कर देंगे, पहले कितना था 132, ये कितना हो जाएगा यार 11 4 जा 11 1 जा 2 जा 1/3 अब वो बचेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग लेंथ। ठीक है, 40% से लेंथ को बढ़ा दिया एंड डिक्रीज कर दिया विड्थ को। बी लेंथ, सपोज लेंथ एल था, विड्थ बी था, सो एल डैश नया वाला जो है ये 40% से इंक्रीज हो गया, सो 1.4 एल हो गया। एंड बी डैश जो डिक्रीज हो गया 20% से 0.8 बी हो गया। द एरिया ऑफ द न्यू गार्डन, ठीक है, एरिया इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, सो एरिया इज इक्वल टू एरिया इंक्रीज और डिक्रीज, न्यू एरिया माइनस ओल्ड अपॉन क्या रहेगा भाई जो ओल्ड था। सो न्यू एरिया कितना हो जाएगा 1.4 × 0.8 LB माइनस LB अपॉन LB। सो ये हो गया 14 में 8 2 जा 32 का 2 3 कैरी 8 1 जा 11। सो 1.12 माइनस 1 अपॉन 1, सो ये इंटू 100 करेंगे ना भाई। सो ये इंक्रीज हो जाएगा 12% से। ठीक है भाई, इंक्रीज किससे हो जाएगा 12% से। ना क्वेश्चन नंबर 9 है। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक ऑफ मेजरिंग 1526। द वाटर इन दिस टैंक विल लास्ट फॉर। ठीक है, वॉल्यूम निकालता हूँ पहले, तो 15 × 20 × 6 6 5 जो 30 का 0 3 कैरी 6 1 6 और 90 × 2 इट इज़ 1800। इतना लीटर वॉल्यूम है। सो
हमारे पास 150 लीटर पर हेड पर डे। सो हमारे पास 1800 है। पॉपुलेशन कितना है? 4000। सो ठीक है, देखो पहले बात ये मीटर क्यूब आएगा भाई, ये वॉल्यूम। अब इसमें कितना लीटर होता है? ठीक है, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है भाई? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। सो ये कितना हो जाएगा? 1800 इंटू 1000 लीटर, दैट इज 18 लाख लीटर यहाँ पे पानी होगा। अब एक इंसान को 1500 की ज़रूरत पड़ती है, टोटल 4000 लोग हैं। टोटल 4 5 20 का 0 2 कैरी, 4 1 जा 4 और 2 60। ठीक है, और एक जीरो और 3 जीरो। ठीक है, तो ये 6 लाख लीटर यहाँ पे सो एक इंसान जो है एक दिन में 6 लाख लीटर इस्तेमाल करता है। सो 18 लाख लीटर अपॉन एक इंसान, मतलब एक इंसान नहीं, पूरे गांव एक दिन में यहाँ पे 6 लाख लीटर इस्तेमाल करता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 3 दिन तक ये पानी लास्ट करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बी। मेन यही है भाई, लोगों ने ये बेसिक चीज़ इसलिए बताया कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये बेसिक बेसिक चीज़ नहीं होती, इसीलिए छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं हो पाता सॉल्व। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग फिगर एंड आंसर दी आइटम्स दैट फॉलोज। अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 रेक्टेंगल्स एज शोन अबव। The length of the side of the rectangle are natural numbers. The area of the two rectangles are indicated in the figure. What is the length of each side of square? ये जो स्क्वायर है इसके साइड का लेंथ हमसे पूछा जा रहा है। ये हमको दे दिया गया है, ये दोनों टू रेक्टेंगल्स का यहाँ पे दे दिया गया है एरिया। ठीक है, तो 15 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है भाई, एंड यहाँ पे 48 इज इक्वल टू इसका भी लेंथ एल डैश इंटू ब्रेथ बी डैश। ठीक है, 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है ना, 4 रेक्टेंगल्स में। सो इस क्वेश्चन में हम दूसरे सॉल्व कर सकते हैं इसको। मान के चलते हैं ये रेक्टेंगल 15 है, तो 15 कैसे हुआ होगा? लेंथ सपोज यहाँ पे पहला केस लेंथ हो सकता है 15 मीटर, लेंथ 15 हो सकता है एंड ब्रेथ 1 हो सकता है, या फिर लेंथ यहाँ पे 5 हो सकता है, या फिर ब्रेथ 3 हो सकता है। तीनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 15, और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, छोटा वाला जो 15 वाला जो स्क्वायर है, मतलब 15 वाला जो रेक्टेंगल है। अब 48 कैसे कैसे आ सकता है? 48 हो सकता है लेंथ यार, है ना, ब्रेथ यहाँ पे 1, लेंथ यहाँ पे 6 हो सकता है ब्रेथ, या फिर लेंथ 12 हो सकता है, ब्रेथ यहाँ पे 4 हो सकता है, या फिर लेंथ जो है 24 हो सकता है, ब्रेथ यहाँ पे 2 हो सकता है, या फिर लेंथ यहाँ पे 6 हो सकता है, ब्रेथ यहाँ पे 6 8 या 48, या फिर लेंथ यहाँ पे लेंथ बड़ा रहेगा ना, ब्रेथ 6 हो सकता है, या फिर लेंथ 16 और ब्रेथ 3 हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई। नाउ हमको क्या पूछा गया था? 2 रेक्टेंगल्स आर इंडिकेट इन द फिगर्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। 4 रेक्टेंगल बनेंगे। सो हमको देखना है इसमें और इसमें कौन सा फिट बैठेगा यार, जब जाके इसका साइड यहाँ पे इक्वल आना चाहिए हर जगह का, इसका और इसका फिट करना है अपने को। तो कॉम्बिनेशन कौन सा पॉसिबल? सपोज करो इसको मैंने ये ले लिया, तो ये और ये मैंने सेकेंड वाला ले लिया, तो मान के चलो तो सपोज का लेंथ 5 आया, ये 5 आया, तो सपोज यहाँ पे लेंथ 5 है एंड इसका यहाँ पे लेंथ 8 हो गया। सो कितना हो जाएगा लेंथ इसका? 8 और 5 13, और
इसका ब्रेथ 3 है, इसका ब्रेथ 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ 9 आ जाएगा। सो ये अगर यहाँ पे 5 और ये 6 हो गया, ये इधर 3 और इधर 8 हो गया, तो भी यहाँ पे ये पॉसिबल है। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड जो आ रहा है लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर वो 11 आ रहा है भाई। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे फ्रॉम दी टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन जो आए थे प्रीवियस ईयर में।